जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आप सभी का स्वागत है। भोलेनाथ जी अपने ससुराल पहुंच गए हैं, अपने सारे रंग ढंग दिखा चुके हैं। आधे लोग तो बेहोश हैं ससुराल में, लेकिन माता पार्वती की जो माँ हैं, मैना माता, वो बहुत दुखी हैं। और उसी समय नारद जी आते हैं सप्तर्षियों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब नारद सबही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखेऊ रघुकुल कमल पतंगा। भयऊ मोह शिव कहन माँ की ना, भ्रम बस बेसुसिय कर लीन्हा। सिय बेस सती जो कीन्हते ही अपराध, शंकर परिहरी हर बिरह जाई बहोरी। पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति। लागी दारुण तप किया, अब जस अस जानी संशय तजहु गिरजा। सर्वदा शंकर प्रिया, तो सुन नारद के बचन तब। सब कर मिटा विषाद, अछन महु व्यापे वो सकल पुर। घर घर यह संवाद, तब मयना हिमवंतु आनंदे। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हर्षाने, लगे हो न पुर मंगल गाना। सजे सबही हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जेवनारा। सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, असो जवनार की जाई बखानी। अब सही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरांची देव सब जाति। विविध भापाति बैठी जेवनारा, लागे परोसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सूरज हेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, बिंग बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनी सच पावही।
जेवत जो बढ़े आनंद सो मुख, कोटि हूँ न परे कहो अचवाई दीन है, पान गवने बास जय जाको रहो। अर बहुर मुनि नहीं मावंत कहो, लगन सुनाई आए, समय बिलो की भी वाह कर, पठये देव बोलाई। बोली सकल सुर सादर लीने, सबही यथोचित आसन दीने। बेदी बेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर सिंगारुस खिलई आई। देखत रूप सकल मोहे, बरनय छबियस जग कवि को है। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि महु कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। कोटिहु बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खान मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर जहाँ। तो सुनिए मुनियानुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। कौजुनि संशय करय जानी, सूरय नाद जिय जानी। शिव जी को बर बौराह बसह असवारा देखकर माता सुनैना को बहुत कष्ट हुआ, माता मैना को बहुत कष्ट हुआ। उसी समय नारद जी सप्तर्षियों को लेके आते हैं और पुरानी कथा सब सुनाते हैं कि जिसे आप अपनी पुत्री समझ रही हो, वो सदा से अजा मतलब अजन्मी, अनादि शक्ति अविनाशिनी, अनादि हैं, अनादि शक्ति हैं, अविनाशिनी हैं, और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, हमेशा शिव जी के अर्धांग में निवास करने वाली हैं। जग की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाके जन्मी, इनका नाम सती था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी माता सती शंकर से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार शिव जी के संग आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा और तब इन्हें मोह हो गया। इन्हें याद है, माता सती ने देखा शिव जी को प्रणाम करते हुए तो लगा कि राजा के छोरों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। भगवान के समझाने पर भी नहीं समझी और परीक्षा लेने गई तो शिव जी ने मन ही मन में त्याग दिया। फिर दक्ष अपने पिता के योग घर जाकर उनके यज्ञ भूमि में योग अग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया था। तो वही
माता सती जो हैं वो तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने ही पति के लिए कठिन तपस्या की हैं, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। और पार्वती तो सदा से शिवजी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद जी के वचन को सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में, घर घर में फैल गया। मैना और हिमवान आनंद से मगन हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में पाक शास्त्र भोजन कला जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई रसोई बनी। जिसके घर में माता भवानी रहती हो, अन्नपूर्णा रहती हो, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमवान ने आदरपूर्वक सभी बारातियों को, ब्रह्मा, विष्णु और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे और स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियाँ देने लगी। भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ भगवान भी गाली सुनते हैं। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। बराती देवता विनोद सुनकर खूब सुख का अनुभव करते रहे। अच्छा, बारात में गाली भी बुरी नहीं लगती, इसलिए भोजन करने में थोड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी कहा नहीं जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए और फिर सब लोग वहाँ गए जहाँ उनका जनवासा था। पान मतलब सुपारी, जर्दाय और कत्था चूना वाला नहीं। पूगी फल महद दिव्यम नागवल्ली दलयुतम एला लवंग संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृह्यताम। सुपारी, लौंग, इलायची, पान मिलाकर अगर खाया जाए तो ताम्बूलम महद दिव्यम हो जाता है। भगवानों को भी वही चढ़ाया जाता है। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाया और यथा योग्य स्थान पर बैठाया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठते हैं। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही बन रहा था, संसार में ऐसा कौन कवि है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है कोई? करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत जननी पार्वती जी की शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से नहीं करते बनता। वेद, शेष जी, सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है, सांसारिक कवि किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं और संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं पा रही हैं, परंतु उनका मनरूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती माता ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई भी इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व कहाँ से आ गए। शिव जी का विवाह हो रहा है भाई। और फिर यात्रा के अगले भाग में मिलते हैं।
आप सभी का जो प्रेम मिल रहा है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।